देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज अब 15 दिन रह गए। 7 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 10 फरवरी को है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत है और इस बीच राजनीतिक दलों में काफ़ी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि किसान आंदोलन ने जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे थे उसने एक कर दिया जाट और मुस्लिमों को। बीजेपी बेचैन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में जो मतदाता हैं उस पर गौर करेंगे तो लगभग जो है 20% के आसपास जाट हैं और 25 से 26% मुस्लिम बताए जाते हैं। पूरे प्रदेश में 19% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ज़्यादा है। यदि दोनों ये एक होते हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी होना स्वाभाविक है। इसमें 26 जिले आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 136 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार 109 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी इधर बढ़त लेना चाहती है। जयंत चौधरी लोकदल से उसका समझौता हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के पेशानी पे बल पड़ा है और काफ़ी परेशान है। लिहाजा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनके बेटे हैं प्रवेश वर्मा, उनके घर पे जो है 200-250 जाट नेताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें कि अमित शाह जो बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, देश के गृह मंत्री हैं, वो वहाँ पे पहुँचे और संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद हैं वो भी थे। अब देखिए कि वहाँ पे कैसे बात हो रही है। पंचायत का हवाला दिया जा रहा है। भी है कि कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी चौधरी जयवीर सिंह मलिक जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम शुरू होगा। दोनों में जा रहा हूँ। आप सभी के साथ विचार उद्देश्य से ये कॉल लगा साथियों को जो समाज की हमारी संवाद की जो सनातन परंपरा है, हम जब भी कोई विषय कोई मसला होता है तो उसको आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके। तो इस आपने देखा इसमें पंचायत में ये भी कहा गया कि एक लिमिट तक पत्रकारों को अनुमति दी गई, उसके बाद बाहर कर दिया गया कि पंचायत के जो रवायत है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे। अंदर उन लोगों की बातचीत हुई होगी। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। बातचीत होने के बाद जब प्रवेश वर्मा बाहर निकले तो उन्होंने जयंत चौधरी को ऑफर दे दिया कि वो गलत पार्टी में चले गए हैं, उन्हें हमारी तरफ से न्योता है। उसका तत्काल जयंत चौधरी ने जो है जवाब दिया कि ये न्योता उन 700 किसानों को दीजिए जिनका परिवार उजड़ गया। कहा जाता है किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए थे। तो ये तो हो गई राजनीति की बात कि ये इन्होंने ऑफर दिया और उधर से ठुकरा दिया गया। लेकिन आखिरकार प्रवेश वर्मा ने जो ऑफर दिया, जाट नेताओं की ये मीटिंग हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी जाटों को ये संदेश दे रही है कि उनके प्रति उसका जो अप्रोच है वो सॉफ्ट है, उनकी समस्याओं को हल करना चाहती है। जाट हमारे हैं उनको संदेश दे रही है। कैराना जैसे पलायन का हवाला दिया जा रहा है, मुजफ्फरनगर दंगे का हवाला दिया जा रहा है। पिछले दिनों जब अमित शाह उधर गए थे तब आपने देखा था कि डोर टू डोर प्रचार में क्या बोले थे और किससे मिले थे। जो पलायन करके गए थे परिवार, उनसे मिले थे। संदेश एकदम साफ है। यही सीएम योगी ने भी किया था। तो ये कुल मिला जुला के जाटों को संदेश दिया जा रहा है कि आप हमारे हो, उधर जाने की जरूरत नहीं। एक बात, अब जाट क्या चाहते हैं? चूंकि तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए गए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि जाटों ने अपनी बातें बहुत रखी, लेकिन उसमें 2 प्रमुख मांग रखी है। एक मांग ये रखी है कि पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दिया जाए। और दूसरी मांग ये रखी है कि जो उनका आरक्षण का मसला उलझा हुआ है उस मसले को सुलझाया जाए।
कहा यह जाता है कि अमित शाह ने उनकी बातें सुनी और सकारात्मक रूप से जवाब दिया है, यद्यपि कोई अभी वायदा नहीं किया गया है और इसके बाद मीटिंग खत्म हो गई है। एक बात और गौर कीजिए, जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, जाटों का नहीं बल्कि किसानों के सबसे बड़े नेता कहिए, और उनके बेटे अजीत चौधरी का भी निधन हो गया। जयंत चौधरी अखिलेश के साथ चल रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी अभी जाटों के बीच वो छवि नहीं बना पाए हैं जो उनके पिता अजीत चौधरी या चौधरी चरण सिंह की थी। चौधरी अजीत सिंह थे तो उनकी भी पकड़ थी, हारते जीतते रहे वो, लेकिन उनकी भी एक हद तक पकड़ थी। मुजफ्फरनगर दंगे ने जाट मुस्लिम अलग किया, उसके बाद ये कमज़ोर हो गए थे। अब क्या है कि इसी को साधने की कोशिश की जा रही है। अब ये सध जाएगा समीकरण, नहीं सधेगा, आगे क्या होने वाला है इस पे हमारी नज़र रहेगी। और अब देखते हैं कि बीजेपी के इस दांव से कितना असर होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।